तो मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में से 3 साल काम किया है, तो 3 साल काम करने के बाद मुझे कितना पेंशन मिलेगा? या मान लीजिए कि मुझे कुछ काम करते वक़्त हो गया या मैं मर गया, तो फिर मेरे वाइफ को कितना पेंशन मिलेगा? इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीएफ या ईएसआईसी रिलेटेड या ईपीएस रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड कोई भी वीडियो बने तो आप लोगों तक पहले पहुंचे और आप लोगों का प्यार मुझे मिल सके। तो आज के समय में अगर नौकरी करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल सिक्योरिटी की। और सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं और होता क्या है कि 2 साल ही काम किए, फिर स्टेट चेंज हो गया या लोकेशन चेंज हो गया, या प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरी एक जगह तो है नहीं, अलग अलग जाते रहते हैं, या फिर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आने के कारण मान लीजिए कि उन्होंने से 2 ही 3 साल किसी जगह पे काम किया और उसके बाद वो पीएफ वाले जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा? क्या उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? और इन केस ड्यूटी करते वक्त उन्हें कुछ हो भी गया, तो फिर उनके फैमिली को का क्या होगा? उनकी फैमिली की सिक्योरिटी कैसे होगी? ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्लान्स लाए हैं। जो ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत सारे प्लान है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ हो गया, तो आपके वाइफ को पेंशन कैसे मिलेगा? ये हमारा ईपीएफओ ही देता है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि मान लीजिए कि नौकरी के बीच अगर 10 साल के पीरियड से ज़्यादा का गैप आ गया है, या मान लीजिए कि 4 साल 5 साल का गैप आ गया, आपने 2 ही 3 साल किया, उसके बाद 5 साल काम किया ही नहीं, तो क्या आप पेंशन के हकदार होंगे? हाँ, बिल्कुल आप पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले इसका ईपीएस का रूल समझना होगा। तो ईपीएस का रूल है क्या? ईपीएस जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, वो 1995 में उसका रूल रिवाइज हुआ था। आज भी बहुत सारे पेंशन के कानून सिर्फ उसी के ऊपर में आधारित होते हैं। ये जो ईपीएफओ रूल बोलता है कि अगर आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करते हैं, तो आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने 4 साल नौकरी की, या 2 साल की, या 5 साल की, और उसकी जॉब चली गई और नई नौकरी मिलने में भी उसको 3-4 साल का समय लग गया, तब उस हालात में क्या करना होगा? उस हालात में आपको सबसे बड़ी काम जो करना होगा, आप देखिए इसमें लिखा है, आपको यूएन नंबर वही एक्टिवेट करना चाहिए। आप किसी भी योग में जाए, चाहे 3 साल बाद जाएं, या 4 साल बाद करें, या 5 साल बाद करें, या 7 साल बाद करें, या 8 साल बाद करें, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने अपना ये पूरी पैसा नहीं उठाया है और आपका यूएन नंबर वही है, तो आप उसी यूएन नंबर को देख के एक्टिवेट कर ले। तो होगा क्या कि आपकी जो नई ज्वाइनिंग डेट है, वहां से वो चालू हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले की आपने नौकरी 10 साल पूरी किया है या नहीं किया है। आपकी नई जो यूएन नंबर जैसे ही एक्टिव होगा, उसी पे हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप पीएफ में हैं, तो आप अपना एम्प्लॉय शेयर उठा ले, एम्प्लॉयर शेयर उठा ले, लेकिन जो पेंशन शेयर है उसे आप छोड़ दें, क्योंकि वो पेंशन आपके बुढ़ापे के लिए एक प्राइवेट फंड की तरह आपका काम करेगा। जो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं से आपको पैसा मिल जाए, कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सरकार के पास जो पैसा रहेगा, पीएफ में जो पैसा रहेगा, वो पैसे आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम करेगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो उससे पहले भी पैसा निकालोगे, तो आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे के ब्लॉग में हम लोग ईपीएस नए अपडेट के बारे में जानेंगे। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक